आज हमारे मित्र रवि जी का जन्म दिवस है और जैसा कि नाम से ही विदित है कि रवि किस प्रकार से सारी प्रकृति को, सारे संसार को जीवन दान देता है। और आपने बहुत सी बार महसूस किया होगा कि जब रवि सुबह सुबह आता नहीं, जब सुबह सुबह दिखता नहीं, तो एक अजीब सी मायूसी रहती है। आप देखना, जब कई बार बादल छाए रहते हैं 5-5 दिन, 6-6 दिन तक, तो हमें कसमसाहट महसूस होती है। हमें लगता है कि कब सूर्य का प्रकाश हम पे गिरे और फिर हम अपने आप को तरोताज़ा महसूस करें। लेकिन वही रवि जब गर्मी में अपनी तीव्रता पर रहता है, अपने चरम पर रहता है, तब सभी लोग उससे परेशान नहीं होते। पर यह प्रकृति का एक निरंतर क्रम है। ये रवि की एक प्रकृति है और अगर रवि को साथ लेकर चलना है तो रवि की प्रकृति को समझना पड़ेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज रवि जी के लिए, ये मेरा उपहार है। मेरे जो भी परम प्रिय मित्र रहते हैं या जो भी मेरे चाहने वाले रहते हैं, अगर मुझे कभी भावात्मक रूप से उनको एक कोई उपहार देना रहता है तो मैं उनको मेरी तरफ से कविता उपहार देता हूँ। तो आज रवि जी के लिए मैंने एक कविता लिखी है सुबह सुबह ही उठते से ही, और वो मैं उपहार स्वरूप आज रवि जी को भेंट कर रहा हूँ। आपके लिए भी है, सुनिए। कि वह रवि है, वह रवि है जिसकी तपिश भी जीवों के लिए अनिवार्य है। वह रवि है जिसकी तपिश भी जीवों के लिए अनिवार्य है। आप खुद की गर्मी को साथ लिए नहीं पहुंच सकते रवि तक, क्या नहीं तो भस्म हो जाए। भाई, आज तक जिसने भी प्रयास किया है सूर्य तक पहुंचने का, वो पहुंच पाया क्या? नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि वो खुद अपने अभिमान में इतना मदमस्त रहता है कि उसे ये लगता है कि वो सूर्य को टक्कर दे सकता है, लेकिन आज तक सूर्य को कोई टक्कर दे सका नहीं। हालांकि आगे कहता हूँ कि हालांकि वो प्रकृति है जनहित के लिए, लेकिन वो जो उसकी तपिश है वो जनहित के लिए, वो परमार्थ के लिए है। उसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए हालांकि वो प्रकृति है जनहित के लिए, लेकिन रवि के अंदर एक अदृश्य शीतलता है। आपको चहुं ओर तपिश दिखती है, आपको चहुं ओर ज्वाला दिखती है, लेकिन उसके केंद्र में, उसके अंतर्मन में कहीं ना कहीं एक ठंडक है, कहीं ना कहीं एक शीतलता है। तो रवि के अंदर एक अदृश्य शीतलता है। शीतल होकर मिलोगे तो देख पाओगे। क्या बात है। यानी कि आप जब सूर्य से मिलना चाहोगे तो अभिमान में नहीं, विनम्रता के साथ ही मिलना पड़ेगा। जब भी आप उससे मिल पाओगे और जब भी आप उसको आत्मसात कर पाओगे। आगे है कि अब रवि थोड़ा कवि भी है। कुछ सालों से रवि भैया पहले लिखते नहीं थे, आजकल लिखने भी लगे हैं। तो रवि जी भी कवि जी बन गए हैं। और बहुत पुरानी कहावत है, आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मतलब सूर्य की रोशनी तो फिर भी कहीं कहीं नहीं जा पाती, लेकिन रवि की जो सोच है, रवि की रोशनी तो फिर भी कहीं कहीं ना जा पाती, लेकिन कवि की जो सोच है वो सभी जगह चली जाती, क्योंकि मन की गति तो प्रकाश की गति से भी तेज है। तो इसीलिए कहा है कि अब रवि थोड़ा कवि भी है, जहाँ पहले नहीं पहुँच पाता था अब वहाँ भी पहुँच जाता है। आगे है कि मौसम एक सा नहीं रहता। जिस बात में मैंने कविता की भूमिका बनाई थी, ये इस कविता का सारांश भी है अगर देखा जाए तो, कि मौसम एक सा नहीं रहता। बारिश में अदृश्य, ठंड में तपिश कम और गर्मी में आप जानते ही हैं क्या होता है। तो कविता का विश्लेषण, कविता का कंक्लूजन, कविता का अंतिम पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं कि रवि खुद को बदल सकता है, रवि खुद को बदल सकता है, लेकिन अपनी प्रकृति को नहीं। तो इसलिए रवि की प्रकृति तो वही रहेगी। अब कविता तो यहीं समाप्त होती है, लेकिन हम रवि जी से इसके बारे में जानना चाहेंगे कि रवि जी को हमारा उपहार कैसा लगा, और इस उपहार में क्या हमने आपकी जो वर्तमान दिनचर्या है, जो वर्तमान में जो आप जिस जीवन को जी रहे हैं, जिस जीवन का लुफ्त, जिस जीवन का आनंद उठा रहे हैं, जिस सोच को आप अपने मन मस्तिष्क में लेकर निरंतर गतिमान हैं और
जीवन का आनंद चख रहे हैं, तो क्या मैं उन शब्दों को, इन शब्दों के माध्यम से क्या मैं उसको इस कविता में पिरो पाया, क्या उस भावना को या क्या उस अनुभव को? बताइए रवि। जैसा कि आपने बताया है कि आप किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए ही कोई कविता लिखते हैं या करते हैं, तो इस स्पेशल कविता के लिए, इस भेंट के लिए मैं आपको हृदय की अनंत आत्मीयता से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जन्मदिन पर जिन्होंने भी, जिन मित्रों ने, जिन बड़े भाइयों ने और बड़ों का जो आशीर्वाद मिला है जन्मदिन के इस विशेष उपलक्ष्य पे, मैं उनको भी हृदय की अनंत आत्मीयता से आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि मौसम में परिवर्तन के अनुसार रवि की तपिश भी कम ज़्यादा या छुप जाता है, या ये सब चीज़ें होती रहती है, तो ऐसा ही मेरे जीवन में हुआ है। 30 वर्ष पूरे हो गए हैं जीवन के, लगातार अनेक सुख दुख आए, कई परिस्थितियाँ आई, लेकिन आप जैसे लोगों का जो वातावरण बना रहा, आप जैसे लोगों का जो साथ बना रहा, जैसा आपने बताया कि रवि कुछ समय से कवि भी है, तो मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि जो कवि बना हूँ वो मैं भैया नीरज जी नागर की वजह से बना हूँ। लिखने की जो शैली आई है मेरे अंदर, सबसे पहले मेरे को लिखने के लिए आनंद मोहन व्यास जी ने ही प्रेरित किया था। उसके बाद मैं अपने मन के भावों को और लिखना प्रारंभ मैंने किया है। धीरे धीरे मैं अपने सारे मन के भावों को लिखने के माध्यम से ही पूर्ण कर देता हूँ। तो कई परिस्थितियाँ आई है, लेकिन मैंने एक सिद्धांत बना लिया कि आसपास का जो परिवेश बना हुआ है वो लगभग मेरा विनम्र लोगों के माध्यम से ही बना हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे सूर्य की तपिश वाला स्वभाव नहीं, चाँद की शीतलता वाला स्वभाव मेरे अंदर हमेशा बना रहे। मेरी यही मंगल कामना है, सभी लोगों का साथ बना रहे, यही मेरी आशा और सभी से अपेक्षा है। मेरे मन कर्म वचन से किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। जैसे जीवन के 30 वर्ष निकले हैं, ऐसे आगे भी मेरे माध्यम से या मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से, मन कर्म वचन से ये शीतलता बनी रहे। माँ भगवती बिजासन का आशीर्वाद निरंतर बना रहे, यही मंगल कामना मैं करता हूँ। पुनः आप सभी को जन्मदिन की इस विशेष शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।